हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मनोज एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मनोज आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बीएड 4 ईयर और 2 इयर्स दोनों स्टूडेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखना है। और इस वीडियो में आज हम कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं इंटरनल एग्जाम को लेकर के, आंतरिक एग्जाम को लेकर के। इंटरनल यानी जो आपका आंतरिक जो एग्जाम होता है वो क्या होता है और ये आपको एग्जाम कब देना चाहिए। अगर आप ये एग्जाम्स नहीं देते हैं तो आपको परीक्षा के ऊपर यानी आपका जो मुख्य परीक्षा होती है उसके ऊपर इसका जो क्या प्रभाव रहेगा, तो कंप्लीट हम जानकारी देने वाले हैं। और इसकी क्या प्राइस रहने वाली है, इसकी क्या फीस रहने वाली है, तो कंप्लीट हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और इसका जो परीक्षा पैटर्न यानी आंतरिक जो आपका परीक्षा होती है इसका परीक्षा पैटर्न और इसका जो टोटल इनके कितने मार्क्स होते हैं, तो कंप्लीट हम जानकारी देने वाले हैं। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो हमें कमेंट में कमेंट कर देना, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको यह संपूर्ण पीडीएफ लेनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, अन्यथा आप वो टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं मनोज एजुकेशन नाम से। तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर समय समय पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी से रिगार्डिंग टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहती है। तो बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, आंतरिक एग्जाम आखिरकार जो होता है वो होता क्या है। तो इसको लेकर के मैं आपके सामने वो जानकारी लेके आता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका इंटरनल जो आपका एग्जाम होता है वो क्या होता है। इंटरनल जिसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक परीक्षा। क्या कहते हैं दोस्तों? आंतरिक परीक्षा कहते हैं। यानी कि आप सभी को पता है और आप सभी ने 12वीं पास की होगी, है ना। तो वहां पर आपको पता होगा, जब आप 10वीं 12वीं में थे ना, तब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो टेस्ट हुआ करती थी, यानी कि प्रथम परक, द्वितीय परक और तृतीय परक, उसी प्रकार के आपका जो कॉलेज लाइफ होती है, यानी आपकी जो कॉलेज जर्नी होती है ना, इसमें अगर बात करें तो इसी में आपका ये इंटरनल जो एग्जाम है वो एक प्रकार का, हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एक प्रकार का आपका ये टेस्ट होता है। ठीक है। यानी कि अगर बात करें, ये जो आपका टेस्ट होता है वो कितने नंबर का होता है, किस प्रकार होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। यानी कि आपको पता होना चाहिए, जब आप एग्जाम्स देते हैं स्कूली एग्जाम, तब आपको पता होना चाहिए जो टेस्ट होते हैं। जबकि कॉलेज में यानी कि जब आप एग्जाम देते हैं बीएड के, तब उसमें आपका केवल एक ही इंटरनल एग्जाम होता है और वो कब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एग्जाम को लेकर के, इसमें आपके वो कितने मार्क्स होते हैं। यानी तो बिना किसी सेशन के देरी के आज का सेशन को करते हैं स्टार्ट। यानी कि जो 2 इयर्स वाले हैं उसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। उसका जो सबसे पहला दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट आता है उसका नाम है बाल्य अवस्था एवं विकास प्रक्रिया। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये अवेलेबल है। इसका नवीनतम एडिशन आने वाला 2024 का। अगर आप बीएड में अभी जो फर्स्ट ईयर में है तो 4 ईयर वाले और 2 इयर्स वाले दोनों के लिए इसमें आती है। ठीक है। तो मैं आपको वो आप मार्केट से खरीद लेना, ये दोनों की 1 वीक सीरीज आती है और मैंने इसी को वो पढ़ा है। तो हम बात करते हैं इंटरनल एग्जाम को लेकर के। तो सबसे पहला आपका जो इंटरनल एग्जाम होता है, आपको पता है आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट होते हैं। 9 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपका एक है वो आपका जो स्कूली सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है। जैसे आप अगर आर्ट्स से हैं तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं या ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, कोई भी आप एक सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। ठीक है। तो उसी में मैं आपको है जो बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका नाम है बाल्य अवस्था एवं विकास प्रक्रिया। यानी आपका ये मेन एग्जाम इसका होता है। लेकिन अब हम पहले ये बता देता हूँ कि आपका इंटरनल एग्जाम होता कब है। तो इंटरनल दोस्तों जो आपका एग्जाम होता है, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया। ठीक है। जैसे कह सकते हैं कि पहला स्टेप है कि आपने एग्जाम फॉर्म आपका है जो भर दिया है। हाँ। पहला है आपका यह है कि आपने इंटर जो आपका एग्जाम फॉर्म आपने भर दिया। दूसरी बात यह है कि आपका, जैसे अगर बात करें, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया है और अब आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। तो कुछ जो कॉलेज होती है उसमें एडमिट कार्ड जारी होने से पहले इंटरनल एग्जाम ले लिया जाता है और कुछ ऐसी भी कॉलेज होती है जिसमें है जो एडमिट कार्ड है वो जारी होने के बाद में वो लिया जाता है इंटरनल एग्जाम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जबकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका मेन एग्जाम होगा, ठीक है, यानी बीएड फर्स्ट ईयर का जब मेन एग्जाम होगा, उस मेन एग्जाम से पहले इंटरनल एग्जाम है वो आपसे ले लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल एग्जाम आपका किस किस विषय का होता है और इसकी क्या मार्किंग रहती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एग्जाम का सबसे पहला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बाल्य अवस्था एवं विकास प्रक्रिया के बारे में। इसमें अगर बात करें तो इसी प्रकार के, यानी अगर बात करें जो आपका पेपर होता है उसके बारे में। यानी ये दोस्तों जो आपका एग्जाम होता है इंटरनल एग्जाम, ये आपके उसी कॉलेज में होता है। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक और आंतरिक का मतलब होता है जो आपको कॉलेज अलाउड हुआ है ना पीटीटी में, जो आप बीएड करें जिस कॉलेज में, उसी कॉलेज में आपको है ये इंटरनल एग्जाम
होगा। इसमें जो आपका पेपर होता है वो ये जो पहला सब्जेक्ट मैंने बताया ना, बाल्य अवस्था, इसमें अगर बात करें तो ये आपका जो पेपर कॉलेज के द्वारा बनाया जाता है, ये आपका 100 नंबर का पेपर होता है। और इसमें अगर बात करें तो आपके जो इसमें दो पार्ट होते हैं पेपर के, एक पार्ट अ होता है और एक पार्ट ब होता है। तो पार्ट अ में आप सभी को पता होना चाहिए, जो टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 में से कोई या 7 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होता है, ठीक है। और पार्ट जो बी होता है उसमें अगर बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन है वो निबंधात्मक होता है और बहुविकल्प वाला होता है, यानी अथवा में क्वेश्चन होता है। तो उसमें से बहुविकल्प वाले नहीं होते, इसमें वो आपको अथवा में क्वेश्चन मिलता है। तो उसमें से कोई भी आप है वो 3 क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। टोटल अगर बात करें तो आपको 15 क्वेश्चन का आंसर देना है और ये आपका पेपर है वो 100 नंबर का होता है। अब 100 नंबर में अगर बात करें, अगर आप यानी इसमें जो कितने नंबर भेजे जाते हैं कॉलेज के द्वारा आगे, तो उसमें अगर बात करें तो 100 में से आपका जो इसका, यानी कि जैसे आपका 100 नंबर का पेपर हो गया है, तो 100 में अगर बात करें वो माना ये जो 10 नंबर मानेगा, कॉलेज वाले 10 नंबर मानेंगे। अगर आपका 100 में से 10 नंबर है तो कॉलेज वाले आपका 1 नंबर मांगेगा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप करें, आपने जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है ना, 100 नंबर में से अगर आपके 10 नंबर 100 में से अगर आपके 100 नंबर आ गए, तो आपको कॉलेज के द्वारा आपके 10 नंबर भेजा जाएगा, क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी होती है, इसकी इतनी है वो आगे वैल्यू होती है, आपको ध्यान में रखना। पेपर तो 100 नंबर का होता है, लेकिन आपके जो नंबर भेजे जाते हैं वो केवल 10 नंबर भेजे जाते हैं। अगर आपके 90 नंबर आ गए तो 90 में से 90 नंबर आ जाते हैं तो आपके 9 नंबर भेज जाता है। अगर आपके 85 नंबर आ जाते हैं तो 8.5 नंबर कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा के बारे में। तो इसमें अगर बात करें तो ये आपका जो पेपर होता है वो भी 100 नंबर का ही होता है और जो अभी मैंने बताया उसी प्रकार का आपका होता है, ठीक है। और तीसरा सब्जेक्ट है अधिगम एवं शिक्षण, यह भी आपका है जो 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और मेन एग्जाम जो आपका होता है वो अगर बात करें तो ये आपके 80 नंबर का होता है, 20 नंबर कॉलेज के द्वारा होते हैं। और 20 में अगर बात करें, जैसे ये 100 नंबर का पेपर हो जाता है, तो इसमें अगर आपके 90 नंबर आते हैं ना, तो 90 में से कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी को केवल 9 नंबर फॉरवर्ड किए जाते हैं। पूरे 100 के 100 नहीं किए जाते हैं और नहीं उसकी 100 कैपेसिटी होती है। अधिकतम इसके मार्क्स 100 में से 10 भेज सकते हैं, अधिकतम। न्यूनतम में अगर बात करें 1 नंबर, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला दोस्तों आपका जो पेपर होता है चौथे नंबर का, वो अगर बात करें तो है भाषा एवं पाठ्यक्रम। ये अगर बात करें तो ये आपके पेपर कितने नंबर का होता है, मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये आपके पेपर है वो 35 नंबर का होता है मेन एग्जाम। जबकि ये आपका इंटरनल जो एग्जाम होगा ये आपका होगा 50 नंबर का। दोस्तों कितना होगा, 50 नंबर का होगा ये भाषा एवं, जो अभी मैंने बताया ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो ये जो आपका होगा वो 50 नंबर का होगा इंटरनल एग्जाम, जबकि मेन एग्जाम जो होगा वो आपका 35 नंबर का होगा। ध्यान रखें, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है, और इंटरनल एग्जाम जो 50 नंबर का होता है, ये अगर बात करें तो ये आपकी कॉलेज के द्वारा पेपर तैयार करके आपसे वो इंटरनल एग्जाम है वो लिया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें ये 50 नंबर है, ठीक है। तो 50 में से इसका जो आपको कॉलेज के द्वारा जो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करने की जो अधिकतम जो इसकी कैपेसिटी थी वो 5 नंबर होती है। अगर 50 में से अगर आपके 40 नंबर आ जाते हैं तो कॉलेज के द्वारा 4 नंबर भेजे जाते हैं। अगर यहाँ पर आपके 3.5 अगर यहाँ पर अगर बात करें आपके 35 नंबर आ जाते हैं तो कॉलेज के द्वारा 3.5 यानी कि 5.5 नंबर है वो, सॉरी 3.5 नंबर है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड है वो किए जाते हैं, ठीक है। ये आपका होता है। अगला जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके बारे में अगर बात करें तो ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि शंका एवं विषयों की समझ। यह भी आपका मेन एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो लिया जाता है, ठीक है, वो आपका होता है 35 नंबर का। जबकि इंटरनल ये एग्जाम आपके 50 नंबर का होता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला आपका जो पेपर आता है वो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट है। तो ये आपका जो होता है, ये आपके मेन एग्जाम अगर बात करें तो ये आपका होता है मेन एग्जाम कितने नंबर का होता है, मेन एग्जाम जो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है वो 35 नंबर का होता है, जबकि इंटरनल एग्जाम है आपके 50 नंबर का होता है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट था इतिहास का शिक्षण शास्त्र, यानी पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री अगर बात करें, स्कूली सब्जेक्ट जो आपका होता है एक, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट होता है और एक सेकंड ईयर में सब्जेक्ट होता है, मूल सब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इतिहास लेना चाहते हैं तो आपका फर्स्ट ईयर में इतिहास आप ले सकते हैं, सेकंड ईयर में भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दोनों यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में आप समान सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होता है। जैसे इतिहास आपने अगर फर्स्ट ईयर में ले लिया है तो आप सेकंड ईयर में इतिहास नहीं ले सकते हैं। इतिहास की जगह आप हिंदी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखो, ये आपका जो मेन एग्जाम होता है हिस्ट्री का, ये आपका मूल सब्जेक्ट है, यानी कि आप हिस्ट्री के माध्यम से आप बीएड कर रहे हैं, ये आपका मूल सब्जेक्ट होता है। एक आपका फर्स्ट ईयर में होता है और एक आपका सेकंड ईयर में होता है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरा हिस्ट्री मूल सब्जेक्ट है, अब मैं सेकंड ईयर में आ चुका हूँ, तो अब सेकंड ईयर में मैं हिंदी ले सकता हूँ, तो मुझे पूरी छूट है। लेकिन हिस्ट्री में दोबारा नहीं ले सकता हूँ और नहीं मुझे मिलेगा, और नहीं अगर आप ले भी ले रहे हैं तो आपके बाद में दिक्कत भी आ सकती है।
तो जो आपका ये मेन सब्जेक्ट होता है, ये आप अगर बात करें तो यह जो यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका जो एग्जाम लिया जाता है वो होता है 80 नंबर का। कितना होता है दोस्तों? मेन एग्जाम 80 नंबर का होता है, ठीक है, और 20 नंबर कॉलेज के द्वारा होता है। टोटल अगर बात करें तो ये 100 नंबर का होता है। बाकी अगर बात करें हम इंटरनल एग्जाम के बारे में, तो हिस्ट्री का जो आपका जैसे कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप साइंस से हैं तो आप साइंस से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वगैरह है, तो वो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो भी आप ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इंटरनल एग्जाम होगा वो आपका कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। लेकिन 100 में से अधिकतम जो कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किया जाता है वो 10 नंबर किए जा सकते हैं। अधिकतम 10, न्यूनतम कम से कम 1 या आधा नंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, जो कि मैंने आगे पहले ही बता रखा है। अगला आपका सब्जेक्ट कौन सा है? इसका जो सब्जेक्ट का नाम है अगर बात करें तो ये है पाठ्य वस्तु पठन एवं चिंतन। तो ये भी आपका मेन एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो लिया जाता है 35 नंबर का होता है, और इंटरनल एग्जाम 50 नंबर का होता है। अधिकतम यहाँ पर 5 नंबर है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉरवर्ड किए जाता है यूनिवर्सिटी को कॉलेज के थ्रू। अगला है शिक्षा में नाटक एवं कला। ये आपका जो मेन एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है वो आपका 35 नंबर का होता है, जबकि इंटरनल एग्जाम 50 नंबर का होता है। ये कॉलेज के द्वारा पेपर तैयार किया जाता है, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा पेपर किया जाता है तैयार। यहाँ पर अगर आपके 50 में से अगर आपके 45 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, वो बाकी वाली बात। अगर आपके यहाँ पर 50 में से अगर आप 45 नंबर ले आते हैं तो यहाँ पर आपके 4.5 नंबर यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, आपके पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं, अगर आप इंटरनल एग्जाम नहीं देते हैं तो आखिरकार होता है क्या है। अगर आप इंटरनल एग्जाम नहीं देते हैं तो इसको लेकर के अगर मैं बात करूं, तो इंटरनल एग्जाम को सबसे पहली बात है कि अगर आप नहीं देते हैं तो कॉलेज के द्वारा आपसे कुछ चार्ज किया जाता है। चार्ज यानी कि अगर बात करें, जैसे कि मेरे साथ में एक मेरा फ्रेंड भी था जिन्होंने इंटरनल एग्जाम नहीं दिया था, किसी कारणवश वो जो कॉलेज नहीं आ पाया था। तो जो फर्स्ट ईयर में मेरे 2 सब्जेक्ट थी, ठीक है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से उस बच्चे से 200 रुपये चार्ज किया गया था। तो 1800 रुपये उनसे वसूली की गई थी, किसको लेकर के? इंटरनल एग्जाम को लेकर के। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने वो इंटरनल एग्जाम नहीं दिया था, और हमने इंटरनल एग्जाम दिया था। और हमारे इंटरनल एग्जाम देने के बावजूद भी कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा हमसे 150 है जो प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से हमसे लिए गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी फीस भी है वो कॉलेज के द्वारा वो चार्ज की जाती है। अगर आप एग्जाम नहीं देते इंटरनल एग्जाम तो आपसे 200 रुपये चार्ज किया जाता प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी 9 सब्जेक्ट है तो 1800 रुपये। अगर आप इंटरनल एग्जाम देते हैं तो भी आपके 150 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। ये सबसे जो बड़ी बात है जो कॉलेज के द्वारा होती है, जो कि मुझे तो लगता है कि ऐसा यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई है वो रूल्स वगैरह नहीं होता है, जो कि अवैध है वो वसूली करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मार्क्स के बारे में। तो मैंने बता दिया है प्रत्येक सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट होते हैं जो कि 100-100 नंबर के होते हैं, उसमें 10-10 नंबर आपके भेजे जाते हैं। अधिकतम, न्यूनतम 1-2 नंबर है वो कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं। लेकिन ये आपके जो नंबर होते हैं वो आप हम ये कह सकते हैं कि आपके शतरंज के रूप में भेजे जाते हैं, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी बात है। तो इंटरनल एग्जाम को लेकर के आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और मैंने इंटर्नशिप के बारे में बता रखा है। अगर आपने इंटर्नशिप से संबंधित अभी तक वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आई बटन में जो लिंक दिख रही है इसके ऊपर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बाकी समाज विभाग कल्याण के द्वारा बीएड के इसको जो स्टूडेंट है उनको 27,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। उनके फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उनसे संबंधित क्या योग्यता होती है, क्या परसेंटेज होते हैं, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बता रखी। यहाँ पर जो आपको एंड स्क्रीन में दिख रही है इसके ऊपर आप क्लिक करके वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। थैंक यू।